गांव का नाम था अमरगढ़। ये गांव नक्शों में तो था, लेकिन लोगों की बातचीत में कम ही आता था। वजह साफ थी। अमरगढ़ के पास स्थित वो पुरानी पहाड़ी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रखा काला पत्थर किसी साधारण चीज का नाम नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। कहते हैं जो भी उस पत्थर के पास गया, वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग शाम होते ही बच्चों को घरों में बंद कर लेते और पहाड़ी की ओर देखकर बस इतना कहते, उस पत्थर को मत जगाना। करीब 15 साल बाद अजय अपने गांव अमरगढ़ लौटा था। शहर में पढ़ाई पूरी कर चुका अजय अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुका था। उसे रहस्यमयी जगहों पर फिल्म बनाना पसंद था। जैसे ही बस गांव में रुकी, उसे वही मिट्टी की खुशबू, वही पुराने मकान और वही डरावनी खामोशी महसूस हुई। पर एक चीज बदली नहीं थी, काला पत्थर की कहानी। अजय की दादी ने उसे देखते ही कहा, तू आया है तो ठीक है, पर उस पहाड़ी के पास मत जाना, वहां अब भी सब कुछ वैसा ही है। अजय मुस्कुराया, दादी अब मैं बच्चा नहीं रहा, ये सब कहानियां हैं। पर दादी की आंखों में डर था, सच्चा डर। रात के खाने के बाद दादी ने खुद ही कहानी शुरू कर दी। बहुत साल पहले इस गांव में एक राजा हुआ करता था। उसने एक तांत्रिक से अमरता का वरदान मांगा। तांत्रिक ने उसे एक पत्थर दिया, काला, भारी और अजीब ऊर्जा से भरा हुआ। कहा गया कि यह पत्थर जीवित है, इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। राजा ने लालच में आकर उस पत्थर की पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में मौतें होने लगीं। जिसने भी पत्थर को छुआ वो पागल हो गया या मर गया। आखिरकार गांव वालों ने उस पत्थर को पहाड़ी की गुफा में बंद कर दिया। दादी ने आखिरी बात कही, पत्थर आज भी वहां है और वो किसी का इंतजार कर रहा है। अगले दिन अजय की मुलाकात स्नेहा से हुई, उसकी बचपन की दोस्त। स्नेहा अब गांव के स्कूल में टीचर थी। उसने अजय से साफ कहा, अगर तुम सच में फिल्म बनाना चाहते हो तो काले पत्थर की सच्चाई दिखाओ। लोग इसे कहानी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठ नहीं है। अजय के भीतर का फिल्म मेकर जाग उठा, तो चलो सच्चाई खुद देख लेते हैं। स्नेहा डर रही थी, लेकिन अजय के साथ जाने को तैयार हो गई। शाम होते होते दोनों पहाड़ी पर पहुंच गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। गुफा के अंदर अंधेरा था और बीचों बीच रखा था वो काला पत्थर। पत्थर की सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे सांस ले रहा हो। अजय ने कैमरा ऑन किया। अचानक स्नेहा के कानों में आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। स्नेहा ने अजय को रोका, अजय हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय पत्थर के और पास चला गया। जैसे ही अजय ने पत्थर को छुआ, पूरा माहौल बदल गया। गुफा की दीवारों पर खून जैसे निशान उभार आए। अजय को अपने पिता दिखाई दिए, जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से मरे थे। एक आवाज आई, मैंने तुम्हारे पिता को शक्ति दी थी, अब तुम्हारी बारी है। अजय चीख पड़ा। स्नेहा ने पत्थर के सामने दिया जलाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगी, वही मंत्र जो उसकी नानी ने उसे सिखाया था। पत्थर कांपने लगा। पत्थर के भीतर से एक आकृति निकली, वही तांत्रिक की आत्मा। वो अमर होना चाहता था और इस पत्थर में खुद को कैद कर लिया था। उसे हर पीढ़ी से एक व्यक्ति चाहिए था ताकि वो जिंदा रह सके। अजय के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए वो मारे गए थे। स्नेहा चिल्लाई, इसका अंत आज होगा। पत्थर को खत्म करने के लिए एक आखिरी बलिदान चाहिए था, डर का बलिदान। अजय ने कैमरा बंद किया और कहा, मैं डरता नहीं और अब कोई और नहीं मरेगा। उसने पत्थर पर हथौड़ा मारा। एक जोरदार आवाज हुई, गुफा हिल गई। पत्थर टूट गया और उसके साथ वो आत्मा भी। सुबह हुई, पहाड़ी शांत थी। गांव में पहली बार पक्षियों की आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। अजय ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा काला पत्थर, एक अभिशाप का अंत। लेकिन वीडियो के अंत में उसने एक लाइन जरूर जोड़ी, हर पत्थर खतरनाक नहीं होता, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं बल्कि खत्म करना जरूरी होता है। वीडियो अपलोड होने के बाद अजय के कैमरे की फुटेज में एक आखिरी फ्रेम मिला, टूटा हुआ पत्थर और उसके नीचे एक छोटा सा काला टुकड़ा जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी।